बगैर इन्वेस्टमेंट के 1 लाख रुपए महीना, 10 लाख रुपए महीना, 1 करोड़ रुपए महीना कमाना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए और एंड तक देखना, क्योंकि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ लगेगी आपका टाइम और 1500 रुपए, और आप कमा सकते हैं 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए महीना। और ये है दोस्तों म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप कहेंगे ये तो यार पढ़े लिखों का काम है, सीए का काम है, एमबीए का काम है, हम कैसे करें? भैया अगर 10वीं और 12वीं पास हो ना और फॉर्म वॉर्म भरना जानते हो, बस इतना ही चाहिए, सिर्फ इतना ही चाहिए, फिर आप म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो। अब उसमें कैसे बगैर इन्वेस्टमेंट के आपको कमीशन आएगी, और ऐसी आएगी जैसे पैसिव इनकम की तरह। हर पहली तारीख से आपके पास कमीशन आनी शुरू हो जाएगी आपके बैंक में। कोई आपको एप्लीकेशन नहीं डालनी, कोई फ़ोन नहीं करना, भैया कमीशन भेज दो, आपके अकाउंट में अपने आप आ जाएगी। और ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सब खुद किया है। 2005 में जब मैंने गारमेंट एक्सपोर्ट बंद किया, बहुत घाटा हो गया, तो बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने बताया, तो मुझे लगा कि अब ऐसा काम कर रहा है जिसपे बहुत लेबर नहीं होनी चाहिए यार, क्योंकि एक्सपोर्ट में 400-500 लेबर थी। मैं कहा कुछ साफ सुथरा काम करेंगे, तो मैं चला गया भैया पढ़ने। 55 साल की उम्र थी। इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग था कनॉट प्लेस में, दिल्ली में। वहाँ मैंने वीकेंड कॉलेज में एडमिशन ले ली, फ्राइडे सैटरडे संडे, फ्राइडे शाम, सैटरडे शाम, संडे पूरा दिन, और 2 साल जम के पढ़ाई की और ये सब सीखा। और उसके बाद अपनी कंपनी खोली, जी हाँ, अपनी कंपनी खोली वेल्थ मैनेजमेंट, जिसमें हमने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन करी। और अभी मैंने कुछ साल पहले वो कंपनी अपने पार्टनर को बेच दी, और तकरीबन 150 करोड़ रुपए का फंड उसमें, जी हाँ, 150 करोड़ का फंड क्रिएट किया, अपना नहीं, लोगों का, जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि लोगों का इन्वेस्टमेंट आप म्यूचुअल फंड में कराएंगे और आपको घर बैठे कैसे कमीशन आएगी। तो चलिए जर्नी को शुरू करते हैं। बड़ी एक्साइटिंग जर्नी है यार, इसको सीख लोगे ना मज़ा आ जाएगा यार। क्योंकि मेरा एक वीडियो बड़ा भारी हिट हुआ था, पान की दुकान खोल लेना, नौकरी मत करना, और मैं यही कराने आया हूँ, 1 करोड़ जॉब क्रिएटर बनाने। सब नहीं बन पाएंगे, सब में हिम्मत नहीं है, लेकिन जो 5% लोग हिम्मत कर जाएंगे ना, 5% लोग हिम्मत कर जाएंगे, वही 1 करोड़ हो जाएंगे। और ये मिशन मुझे अपने लाइफ टाइम में पूरा करना है। आप मेरे साथ हो इसको पूरा करने में, तो टाइप इन द कमेंट सर हम आपके साथ हैं। तो लीजिए जर्नी शुरू करते हैं कि आप कैसे म्यूचुअल फंड का बिजनेस घर बैठे बगैर ऑफिस बगैर खर्चे के चालू कर सकते हो, और बाद में धंधा बढ़ जाए तो खर्चे बढ़ा लेना। तो यहाँ बात करेंगे कि इसका लाइसेंस कैसे लिया जाए, सर्टिफिकेट कैसे लिया जाए, लाइसेंस से लेकर क्लाइंट तक, कमीशन से लेकर करोड़पति तक, और ये सारा सफ़र मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और एंड में दूंगा एक ऐसा रोड मैप स्टेप बाय स्टेप कि आप ये शुरू कैसे करो, जो किसी एमबीए में सिखाया नहीं जाता। हमने जब इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग से किया था तो यही चीज़ सीखने का कई हज़ारों लाखों रुपए फीस दी थी। आज आपको मैं बिल्कुल फ्री में इस वीडियो के ज़रिए सिखाने वाला हूँ। तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर MFD क्या होता है जी? देखिए, म्यूचुअल फंड बहुत सारी कंपनियां होती हैं, HDFC, ICICI, निप्पॉन, तकरीबन कई सारी कंपनियां हैं जिनको AMC कहते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनियां। और ये कई तरह के फंड लॉन्च करती हैं, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, डेट फंड, फिर कई इंडस्ट्री बेस्ड फंड होते हैं, फार्मा फंड, निफ्टी 50 फंड, स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड, ये बहुत सारे फंड्स होते हैं। आपको अपने क्लाइंट्स को, जो भी आप क्लाइंट बनाएंगे, SIP कराएंगे या उनका इन्वेस्टमेंट लमसम कराएंगे, आपको एक सही फंड उन्हें सजेस्ट करना है। अब वो कैसे आपको नॉलेज आएगा वो मैं बताता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और म्यूचुअल फंड एडवाइज़र में फ़र्क होता है। तो आप एडवाइज नहीं करेंगे, आप सिर्फ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसमें आपको कमीशन मिलेगा म्यूचुअल फंड की तरफ से। एडवाइजरी में आप कमीशन नहीं ले सकते, वहाँ पे फीस लेंगे, उसके लिए आपको सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर होना पड़ेगा। इसलिए एडवाइज़र को छोड़ो, डिस्ट्रीब्यूटर की बात करते हैं। अब दोस्तों ये कमीशन मिलती कैसे है? ये कमीशन को बोलते हैं ट्रेल कमीशन। मान लीजिए आपने लोगों की SIP करा के और म्यूचुअल फंड में और भी इन्वेस्टमेंट्स करा के 1 करोड़ का फंड जमा कर दिया वहाँ पर, तो
तो आपको कमीशन, ट्रेल कमीशन मिलेगी तकरीबन 80.80% से लेके 1% तक आपको कमीशन मिलेगी। दैट मीन्स 80,000 से 1 लाख रुपया मिलेगा। आप 10,000 रुपये महीना कमाना शुरू। 10 करोड़ रुपये यही आपको 8 लाख से 10 लाख रुपये साल का मिलेगा। तकरीबन समझ लीजिए 70-80 हज़ार रुपये महीना कमाना शुरू कर देंगे। और 100 करोड़ रुपये ये आपका 80 लाख से 1 करोड़ हो जाएगा। और 1000 करोड़ रुपये यही आपका 8 से 10 करोड़ हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये तो बहुत पैसा होता है, इतना होता नहीं। हमने भाई साहब 1-1.5 साल के अंदर 150 करोड़ रुपया कर लिया था, क्योंकि आज आपको पता है SIP की कितनी मार्केटिंग हो चुकी है। SIP सही है और देश के बच्चे को पता है कि SIP करनी अच्छी चीज़ है। SIP पे अच्छी रिटर्न मिलती है, क्योंकि शेयर बाजार सबको समझ में नहीं आता, कंपनियों की बैलेंस शीट पढ़नी नहीं आती। तो म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्टमेंट करने में तकरीबन 26,000 करोड़ रुपया हर महीने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो रहा है इंडिया में, और बढ़ रहा है। आज से ये 7-8 साल पहले सिर्फ 8-9 हज़ार करोड़ रुपए था। तो जिस स्पीड से बढ़ रहा है आप समझ सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट की कोई कमी नहीं है। और मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपना फंड बढ़ा सकते हो, जिसको इसकी भाषा में बोलते हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की भाषा में बोलते हैं AUM, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। यहाँ तक समझ में आ गया भैया? तो ये तो कमीशन स्ट्रक्चर रहता है और तकरीबन 3 से 4 साल में आप 50 से 100 करोड़ का AUM बना सकते हो, बशर्ते आप उतनी मेहनत कर सको। और यहाँ पर आपको बहुत लोगों से मीटिंग करनी पड़ेगी। और धंधा क्या है? रोज घर से निकलो, 5 मीटिंग करो। बाकी तुमको और बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आपको उसको बिल्ड कैसे करेंगे, क्योंकि मैंने ये खुद किया हुआ है, धंधा सीखा हुआ है, 2 साल पढ़ाई की हुई है, इसलिए मुझे तो भाई ये पसंद है। और इसमें एक और जादू होता है, समझना चाहोगे तो समझो। देखो, आपने मेहनत करके 3-4 साल में 100 करोड़ का AUM इकट्ठा कर दिया, फंड कर दिया म्यूचुअल फंड में। अब हर 4 साल में शेयर मार्केट डबल होती है। अब इसके बाद बोलो 100 करोड़ हो गया, मैं काम नहीं करता जी। 100 करोड़ के ऊपर आपको 1 करोड़ रुपया आ रहा है साल का, 80 लाख या 1 करोड़ रुपया आ रहा है। आपका भी मस्त हो गया भाई, 8-10 लाख रुपया कमा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर 4 साल बाद मार्केट डबल होती है। माना जो फंड आपने 100 करोड़ डाला था वो अब हो गया 200 करोड़, तो भाई साहब आपकी कमीशन भी डबल हो जाएगी। अब ये है इसका जादू। कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें बगैर डबल काम करे डबल कमीशन मिल जाए? और फिर 8 साल बाद मार्केट 3 गुना हो जाएगी, तो आपका कमीशन भी 3 गुना हो जाएगा। अब यहाँ पे खाली कैच ये है कि लोग पैसा निकाल ना लें, उसके लिए आपको रिलेशन अच्छा बनाना पड़ेगा, उनको सर्विस देनी पड़ेगी, टाइम टू टाइम मीटिंग करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कौन सा फंड अच्छा कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है। ये सब एक बिजनेस का हिस्सा आप सीख लोगे करते करते। रिलेशन अच्छे रखोगे कोई नहीं जाएगा भैया, बस रिलेशन मत खराब होने देना, टच में रहना अपने क्लाइंट्स के साथ। होली दिवाली देते लेते रहना, मिलते रहना, नए साल जन्मदिन पे विश करते रहना, SMS भेजते रहना, फ़ोन ऑन करते रहना। क्लाइंट कहीं नहीं जाता, अच्छी सर्विस जो भी देता है ये काम सिर्फ बढ़ता है। शुरू होने के बाद मैंने आज तक किसी का घटते हुए नहीं देखा भैया, किसी का नहीं देखा घटते हुए। कुछ भी ना करो मार्केट तो बढ़ी रही है। आज कोविड के टाइम में 2020 में मार्केट कितनी थी भैया? निफ्टी थी 7,000, वो गिरे हुए टाइम में चलो वापस आ गई थी 11,000, और कितनी है 25,000, 24,000, 26,000 तक चली गई थी। तो 11 से 26 माना 2.5-3 गुना तो हो गया। तो उस टाइम में जिसका जितना फंड होगा वो 2.5-3 गुना हो गया, माना कमीशन भी 2.5-3 गुना हो गई। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? कितना बढ़िया खेल है ये। अब आता है इसका आप लाइसेंस कैसे लें। तो भैया गूगल करो NISM सर्टिफिकेशन। ये आपको म्यूचुअल फंड के लिए एक सर्टिफिकेशन लेनी होती है, इसका एग्जाम देना होता है और इसका सारा टेस्ट, मॉक टेस्ट होता है ना, प्रैक्टिस टेस्ट, ये वो सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन। इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है NISM का। 1,500 रुपये का टेस्ट है ये आप टेस्ट देंगे। मैंने पास किया था। तकरीबन इसमें बहुत ही जो नालायक होते हैं ना, बिल्कुल ही नालायक, जो बिल्कुल बगैर तैयारी के चले जाए, 2-4-10 वीडियो देख लेना म्यूचुअल फंड क्या होता है। उसके अलावा NISM की वेबसाइट पे सारा समझ लेना, थोड़ा बहुत और गूगल पे कर लेना, थोड़ी तैयारी कर लेना। तैयारी कितनी? 15-20 दिन, महीना, ये कोई तैयारी होती है यार? ज़िंदगी में 12वीं तक 12 साल पढ़े, कॉलेज के 3 साल और 15 साल, और मिला कुछ नहीं, एक 20,000 की नौकरी भी नहीं मिली ठीक से। तो ये जब तुम कर लोगे तो
यहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि अब आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के लायक हो गए। और इसमें तकरीबन 100 क्वेश्चन होते हैं, आपको 60 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। बहुत आसान है, बहुत आसान है। ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, 3-4 चॉइस होती है, एक एक को क्लिक करते जाओ, घंटे भर में टेस्ट हो जाता है, छुट्टी। बहुत ही आसान टेस्ट है, मतलब एक 10वीं पास भी बच्चा आराम से कर सकता है जो 15 दिन की तैयारी कर ले। तो यहाँ पर आपको एक ARN नंबर मिलेगा सर्टिफिकेट के साथ। वो ARN नंबर लेके आप एमफी में अप्लाई करोगे तो आपको प्रॉपर एक लाइसेंस मिल जाएगा, आप एक ऑफिशियल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री AMFI की वेबसाइट पे आप जाएंगे, उसका भी लिंक नीचे दे रहा हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको सारी डिटेलें मिल जाएंगी, सब कुछ गूगल पे अवेलेबल है। और यहाँ पे आपको चाहिए होगा आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक कैंसिल चेक और एक आपकी फोटो और NISM सर्टिफिकेट। और इसकी हाँ एडिशनल फीस और है 3000 रुपये। तो 1500 रुपये NISM का सर्टिफिकेशन और एमफी का फीस 3000 रुपये। कुल आपकी इन्वेस्टमेंट हुई 4500 रुपये। कहीं कोई ट्यूशन फीस भरने की ज़रूरत नहीं, किसी और को कुछ भी और कमीशन देने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अब आता है भैया प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पर क्या होता है कि 2 तरीके हैं, या तो डायरेक्ट जाओ HDFC और इनके साथ रजिस्ट्रेशन अपनी करा लो, वहाँ पे अपना ARN नंबर वगैरह दे के और एक उनके डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ आप ऑथराइज। तो बहुत सारी AMCs हैं, HDFC, ICICI 50 है। उससे बेहतर तरीका क्या है, उसके बाद क्या है कि क्लाइंट को चाहिए, आजकल ऐप का ज़माना आ गया है, उसको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए ऑनलाइन और आप पे ट्रस्ट भी नहीं बनेगा जल्दी। तो इसमें मैं कुछ नाम ले रहा हूँ यहाँ पर, इनमें आप अगर अप्लाई करोगे तो इनका पूरा सॉफ्टवेयर, पूरा आपको ऐप, पूरी टेक्नोलॉजी सपोर्ट और उसके अलावा जो ट्रेनिंग चाहिए होगी वो मिल जाएगी। और उसके बाद उनके ब्रांड की आपको क्रेडिबिलिटी भी मिल जाएगी। तो एक ट्रस्ट इश्यू भी खत्म हो जाएगा। शुरू में मेरे हिसाब से वो लेना ज़्यादा एडवाइजेबल है। थोड़ी सी हो सकता है कमीशन डायरेक्ट में आपको ज़्यादा मिले, इस पर कम मिले, मतलब 1-2 साल 3 साल कर लो, उसके बाद अपना डायरेक्ट कर लेना। फिर क्या आप सॉफ्टवेयर कहीं से भी 1-1.5 लाख रुपया साल का देके, कोई भी अच्छे मार्केट में सॉफ्टवेयर आते हैं, वो प्लेटफॉर्म आप ले सकते हो अपने लिए। तो इसमें जो प्लेटफॉर्म है भैया, एक तो ग्रो है, दूसरा NJ एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, और तीसरा हो गया आपका जेरोदा, इस पर भी आप कर सकते हो। बाकी और ढूंढ लेना, 3-4 ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर आप उनके एज ए सब डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर करके और आराम से उनका प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो। अब आता भैया क्लाइंट कैसे लाए। देखो भैया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे अब टाइम तो बहुत वेस्ट कर लिया, अब ज़रा लोगों को एजुकेट करो। ऐसे वाले मैसेज भेजो, भाई पैसा कैसे बढ़ेगा, कौन से 5 बेस्ट फंड हैं। आपको ये सब जो NJ और ये सब प्लेटफॉर्म में रजिस्टर करोगे ना, ये सारी रिसर्च मिल जाएगी कि भैया कैसे, कौन से इस महीने के फंड अच्छा कर रहे हैं, कौन से मल्टी कैप फंड बढ़िया कर रहे हैं, किन फंड्स ने 20% से ज़्यादा रिटर्न किया। ये ऐसी एजुकेशन करते रहो, बेचो मत। जब ये एजुकेट करोगे तो भैया लोग आपको एक्सपर्ट समझने लग जाएंगे, और एक्सपर्ट समझने के बाद आपके पास डायरेक्ट मैसेज आएगा, भैया हमारी SIP शुरू करनी है। और कोई 4-5 मीटिंग रोज करो, कोई ना कोई जिनको आप जानते हो, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, थोड़ा मीटअप्स में जाओ, मिलो मिलाओ। मतलब ये सारा काम ना खेल नेटवर्किंग का है। जितना लोगों से मिलोगे, देखो आज 1000, 5000, 10,000, 2000 SIP, हर कोई, उन्हीं का पैसा है, उन्हीं को सेविंग हो रही है, बच रहा है, जुड़ रहा है। थोड़ा सा एजुकेट करोगे, बच्चों की शादी करनी है, बुढ़ापे के लिए चाहिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए चाहिए, वेकेशन के लिए चाहिए, अपने लिए चाहिए, मकान बनाने के लिए चाहिए, सब चीज़ के लिए तो सेविंग चाहिए। और बैंक देता क्या सेविंग में? 3%, 4%, 5% ब्याज। यहाँ मिलता है 15%, 20%, 25% तक का रिटर्न। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाया था कि शाहरुख खान ने भैया अपना जो बंगला लिया था मन्नत, ये मुझे एक म्यूचुअल फंड वाले नहीं बताया कि वो 13 करोड़ में लिया था और आज उसकी कीमत है 200 करोड़ रुपए। वही पैसा अगर HDFC के मल्टी कैप फंड में लगाया होता तो 1000 करोड़ हो जाता। अब वो 20 मिलियन मेरे इंस्टाग्राम पे देख लेना भैया, उसके व्यूज़ हैं। तो ऐसा ऐसा जब कंटेंट डालोगे अपने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, क्योंकि आज यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा कंटेंट जो चल रहा है ना, वो पैसों का ही चल रहा है। तो ये जब कंटेंट डालोगे तो तुम्हारी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी। ये वीडियो डालने पे मैंने अपने जो म्यूचुअल फंड का मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है उसका नंबर डाला था भाई साहब, उसको 200 SIP मिली इस वीडियो से, 200।
तो आप ऐसे जब अपनी ब्रांडिंग कर लोगे तो काम की कहाँ कमी रहने वाली है यार। आज ऑनलाइन के ज़माने में पूरी इंडिया, पहले तो आज से 20-25 साल पहले आदमी लोकल एरिया में ही काम करता था, अब तो ये हो गया है कि आप ऑनलाइन में पूरे इंडिया, मतलब उसको तो अमेरिका से और लंदन से कहाँ से फ़ोन आ गए, लोगों ने वहाँ से SIP करा लिया NRI ने कि जिनको इंडिया में पैसा जोड़ना था। तो ये जब तुम एजुकेट करोगे ना और रोज़ की 5 मीटिंग करोगे भाई, 3 साल में तुम्हारा आराम से 50 से 100 करोड़ रुपए का AUM बन जाएगा। और जहाँ जहाँ क्लाइंट खुश हो तो गूगल रिव्यू ले लेना, गूगल माई बिजनेस पे एक अपना प्रोफाइल बना लो अपना वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी का, और अभी ऑफिस लेने का जरूरत नहीं, शुरू में घर से ही काम करो। तो रिव्यू ले लो भैया, वीडियो टेस्टिमोनियल ले लो, उसको चलाओ। जितना ये चीज़ें करोगे तुम्हारा अपना बिजनेस हो, तुम्हारी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी मार्केट में। और छोड़ना मत जल्दी। देखो आज कुछ भी करोगे भाई 3-4 साल तुम्हारे लगने वाले। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, बहुत बड़ा एजुकेशन नहीं है, MBA नहीं है, तो ये शुरू करोगे तो 3 साल 4 साल के अंदर अंदर भाई स्टैब्लिश हो जाओगे। मतलब एक चेन्नई में मेरे स्टूडेंट हैं भाई साहब, 5 साल में उन्होंने 500 करोड़ का AUM कर लिया, तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए साल की इनकम आती है। तो ये इतना बेहतरीन धंधा है कि अब वो हर 4 साल में डबल होएगा। अच्छा 4 साल में कोई बैठा तो रहता नहीं, कहने की बात है कुछ नहीं करोगे, तुम भी तो कुछ करोगे कि भैया तुम्हारा 500 करोड़ का AUM है और तुम हर साल 50 करोड़ से बढ़ा रहे हो, तो अगले 5 साल में तुम्हारा 750 हो गया, और जो पिछला 500 करोड़ था वो 1000 करोड़ हो जाएगा। तो 1000 प्लस 250 आपने बढ़ाया तो 1250 करोड़ पे पहुँच गए, और 1250 करोड़ पे पहुँच गए तो भैया तुम्हारी इनकम कितनी हुई? आराम से तुम्हारी इनकम 10, 12, 15 करोड़ रुपए साल की होगी, करोड़ रुपए महीने पे पहुंच जाओ। और ये ऐसा लगेगा जैसे पेंशन आ रही है हर महीने आपके पास। इसमें जो सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है ना SIP है, मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि क्या है, कोई आपको अगर इकट्ठा देगा ना 50 लाख, 1 करोड़ या 5 करोड़ रुपए, तो वो 1,100 बीमार वाला हालत हो जाती है। उसके पीछे बड़े सारे डिस्ट्रीब्यूटर पड़े, सर हमारे थ्रू कर लो, हम आपको इतना कमीशन वापस दे देंगे, डायरेक्ट कर लो, एडवाइजरी फीस दे दो हमको साल की 50,000, काय को आप लाखों रुपया कमीशन जा रहा, आप ही का तो पैसा कट के जा रहा है। ऐसे भड़काने वाले बहुत आ जाते हैं। SIP में आदमी पैसा निकालता नहीं है, सर्विस कोई देनी नहीं पड़ती, एक बार फॉर्म भरवा लिया, अपने आप बैंक से कटता रहेगा, ECS लगता रहेगा। और SIP कहते हैं ना, बूंद बूंद कर सागर भयो, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि बूंद बूंद करके सागर भरता चला जाता है। तो ये SIP पे मेन फोकस रखो, और SIP हर छोटा बड़ा आदमी, टैक्सी ड्राइवर, पान वाला, हर कोई करा सकता है। तो SIP के पीछे पड़ जाओ और कम से कम 1 करोड़ रुपए महीने का SIP बुक्स का टारगेट रखो, तो साल की 12 करोड़ SIP हो गई, 3 साल में 36 करोड़ तो वही हो गया। और ये 12-12 करोड़ थोड़ी रहेगा, फिर और बढ़ता जाएगा। इस साल 1 करोड़ महीना करोगे, उसके बाद आप 2 करोड़ करोगे, और फिर जब मार्क टू मार्केट माना मार्केट बढ़ेगी तो ये भी दुगना हो जाएगा। तो 100 करोड़ आप यूँ पहुँच जाओगे अगले 3-4 साल में। तो भैया पहले साल में ये रोड मैप बनाओ कि मुझे 100 क्लाइंट बनाने, चाहे 2000 के हो, चाहे 5000 के हो, 10,000 के हो, फिक्र मत करना। जो आज 2000 देगा कल इनकम बढ़ेगी 10,000 भी देगा, फिर इनकम बढ़ेगी 50,000 भी देगा। तो पहला 100 क्लाइंट, दूसरे साल 200 क्लाइंट, तीसरे साल 400 क्लाइंट, चौथे साल 800 क्लाइंट। डबल करते जाना हर बार अपने क्लाइंट्स को, क्योंकि जैसे जैसे करोगे तुम्हारी स्किल बढ़ती जाएगी, तुम्हारी स्किल क्लोजिंग की बढ़ती जाएगी, क्लाइंट रेफरल मिल जाएंगे, एक क्लाइंट खुश होएगा वो 5 को और मिलाएगा। तो ऐसे जब आपको टिपिंग पॉइंट आएगा ना, तो एक दिन आएगा आपका हॉकी कर्व, और आप देखोगे कि आपकी करोड़ों की इनकम है, और आप हैरान हो जाओगे ये कैसे हो गया भैया। बस एक बात का ध्यान करना, क्लाइंट जाने नहीं चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा रिटेंशन क्लाइंट रहेगा उतना ज़्यादा ट्रेल कमीशन मिलेगा। इसको ट्रेल कमीशन बोलते हैं म्यूचुअल फंड की भाषा में, जिसको मैं खाली कमीशन बोल रहा हूँ इसको बोलते हैं ट्रेल कमीशन। तो भैया इसके लिए एक तो व्हाट्सएप बिजनेस टूल यूज करो, इसमें हिंदी में 1-1 मिनट के वीडियो बना के इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप स्टेटस पे डालते जाओ। जो क्लाइंट बनते जाओ उनको नॉलेज वीडियो रेगुलर भेजते जाओ, और ज़्यादा इस पर हार्ड सेल नहीं करना, क्योंकि ये काम है जितना नॉलेज दोगे उतने तुम्हारे फैन बनेंगे। धंधा किसको देंगे? तुमको ही। तो यूट्यूब चैनल बनाओ, इंस्टाग्राम चैनल बनाओ, फेसबुक बनाओ, और 1 मिनट का डेली शॉट डालो शाम को, डेली, बगैर नागा। इसमें भैया वो गलती मत करना, और 1-2 साल में तुम्हारे मिलियंस ऑफ फॉलोअर हो जाएंगे। फिर ना SIP की कमी रहेगी ना फंड की कमी रहेगी। तो ये दोस्तों म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा ही लो इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट 4,500 रुपये और बहुत हाई रिटर्न, लेकिन उसके साथ आपकी मेहनत, थोड़ी सी सेल्स स्किल
और पढ़ते रहना पड़ेगा कि लेटेस्ट स्कीम क्या चल रही है। बहुत मुश्किल नहीं है, ये जितनी कंपनियां हैं जिनके आप डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, एएमसीज हैं, ये आपको रेगुलर बहुत सारी रिसर्च भेजती रहती है क्या चल रहा है। आपको वही रिसर्च का वीडियो बना के क्लाइंट को भेजना है, यूट्यूब पे चढ़ाना है, इंस्टाग्राम पे चढ़ाना है। तो अगर अब 1 करोड़ कमाने के लिए तैयार हो तो कमेंट में लिखो करोड़पति MFD, करोड़पति म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, करोड़पति MFD लिखो और शुरू हो जाओ आज ही से। और तब तक SIP करते रहो और करोड़पति बनते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नीचे फिर से डिस्क्रिप्शन में हमारी तजुर्बा ऐप का लिंक है। एक मैं आपको PDF दे रहा हूँ जिसमें सारा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें इसका प्रोसेस भी लिख के दे रहा हूँ, और साथ में जो मैंने लिंक बताए MFI के और NISM के वो लिंक भी दे रहा हूँ। यस।